आप अबे रुक जाओ आप। अरे रुक जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अबे रुक जाओ। ये शिकारी भागते हुए जो हिरण रंजीतपुरा रोज मोडिया फाटा शिकार करके आए हैं। ये ठहरो यार, फोन पड़ती नहीं तो फोन पुलिस आ गया। ओले 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 धीरे 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 बंधु धीरे 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 रोड का। हेलो, और ये फेसबुक पर लाइव है, पोस्ट पर देख लो। पकड़ में आ गया, पकड़ लिया। ये जो शिकारी है फायर करते हैं पुलिस पर, फायर कर दिया है पुलिस पर फायर किया है इन्होंने। पुलिस ने फायर किया है पुलिस पर। पुलिस ने फायर कर दिया है। पुलिस पे फायर कर दिया इन्होंने, पुलिस पे इन्होंने फायर किया है। हेलो दोस्तों, आपने जो अभी अभी वीडियो देखी वो वीडियो राजस्थान के बीकानेर जिले में हुई घटना, जहां पर कुछ लोग पंजाब के एरिया से आते हैं और वहां पर आके हिरण का शिकार करते हैं और उसके बाद जब वो भाग रहे होते हैं तो पुलिस वाले और गांव वालों की एकता से वो लोग पकड़े जाते हैं रास्ते में ही। और अब तक 7 शिकारी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। राजस्थान के बीकानेर में पंजाब से आए शिकारियों ने चिंकारा का शिकार किया। चिंकारा एक हिरण की प्रजाति है। पुलिस ने 60 किलोमीटर पीछा करके 5 आरोपियों को पकड़ा। बिश्नोई समाज ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इनके ऊपर केस बनता है। लेकिन जो बिश्नोई समाज है वो इनकी गिरफ्तारी से ही संतुष्ट नहीं है। वो चाह रहे कुछ ना कुछ बड़ा इनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि राजस्थान में ऐसी घटनाएं हर दूसरे तीसरे साल देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जो फिलहाल जो कानून है वो सफिशिएंट नहीं साबित हो रहा ऐसी घटनाओं को रोकने में। अब देखते हैं कि किस किस प्रोविजन के अंडर इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आप सबको पता है कि भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इम्प्लीमेंटेड है, जिसके अंडर जो चिंकारा डियर है वो शेड्यूल 1 में आता है, जो इसकी हंटिंग को एक सीरियस ऑफेंस बनाती है। अब क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत? सेक्शन 9 और सेक्शन 51 के अंतर्गत अगर कोई पहली बार ऑफेंस करता है तो उसको 3 से 7 साल की सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है 25,000 से 1 लाख के बीच तक। लेकिन अगर वही जो ऑफेंस है वो दोबारा से दोहराता है तो जो उसकी जेल है वो 7 साल तक इंक्रीज की जा सकती है और जो फाइन है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। आपको ज्ञात हो, राजस्थान में ब्लैक बक की हंटिंग करना और चिंकाराज की हंटिंग करना पुनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि ये स्पीसीज वहाँ पर प्रोटेक्टेड है। और आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान के लोग डियर को कितना अपना सांस्कृतिक और धार्मिक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई है वो जान लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 48A जो DPSP में आता है, उसमें क्या लिखा गया है कि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना। आर्टिकल 51G के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि एवरी सिटीजन मस्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। लेकिन ये दोनों ही जो आर्टिकल हैं DPSP के अंतर्गत आने वाला और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आने वाला, दोनों ही जस्टिफिएबल नहीं है। ऑल्दो हमें ये समझना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं वाइल्ड लाइफ हंटिंग को, तो एनीवन जो चिंकारों को मारता है उसको सीवियर पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी, जिसमें इम्प्रिजनमेंट और हैवी फाइन तक आता है। अब जो कम्युनिटी इस केस से रिलेटेड उस कम्युनिटी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी अक्सर न्यूज़ में रहती है। आप सबको पता होगा कि फेमस पर्सनैलिटी लॉरेंस बिश्नोई भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा है। तो इस कम्युनिटी को सबसे पहली एनवायरमेंटलिस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, और ये नाम मिलता है इनको एक फेमस पर्सनैलिटी जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई, जिसका संबंधित है चिपको मूवमेंट से। एक्चुअल में जो चिपको मूवमेंट की जो इंस्पिरेशन है वो यही पर्सनैलिटी है। इन्होंने नारा दिया था, वो नारा क्या था? सिर साटे रुख रहे तो भी सस्ता जान। अगर मेरा सिर कटाने से रुख रहे मतलब पेड़ बच जाते हैं तो मेरी जान बहुत ही सस्ती हुई। इफ ए ट्री सर्वाइव्स एट द कॉस्ट ऑफ माई हेड इट्स ए चीप प्राइस टू पे। तो हम समझ सकते हैं लोग कितना एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। क्यों इनके लिए वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट जरूरी है, क्यों ये इनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। ऊपर से ये एनिमल लवर कम्युनिटी है, ये डियर को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कोई डियर का बच्चा ऑर्फन हो जाता, अनाथ हो जाता है, तो ये उस बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। और यहाँ तक देखा गया कि जो माताएं हैं वो डियर के बच्चे को खुद का दूध पिलाती हैं। जैसे कुछ सालों पहले ना ये वाले जो फोटो है सोशल मीडिया पे ये बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें एक माता डियर के बच्चे को दूध पिला रही होती है। और आप सबको इस केस के बारे में तो जरूर पता होगा, सलमान खान वाला केस, जिसमें 1998 में बिश्नोई कम्युनिटी ने सलमान खान को पकड़ा था ब्लैक बक हंटिंग के लिए, और ये केस कम से कम 22 साल तक चला। और हाल ही में 2019 में भारतीय सरकार ने इनको इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ गार्जियन घोषित किया है। किसको? बिश्नोई कम्युनिटी को। तो अब बात आती है कि जो ये मेंटलिटी है, शिकार करने वाली मेंटलिटी, ये आती कहाँ से है? और जब इन सबको पता है कि शिकार करना भारत में अपराध है, तो फिर भी लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है कि वो शिकार को एक खेल की तरह लेते हैं, या फिर एक मेल ईगो को उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी बेजुबान की जान ले लेते हैं? क्या शिकार सिर्फ एक खेल है या एक अपराध भी है? या जब वो शिकार कर रहे होते हैं तो उसको खेल की तरह लेके चलते हैं, या उनके दिमाग में ये नहीं रहता कि ये अपराध है? अगर हम इस मामले को गहराई से देखें तो यह केवल एक शिकारी घटना नहीं है, बल्कि प्रकृति, नैतिकता और संरक्षण के प्रति हमारे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। बेसिकली जो लोग शिकार करते हैं उनके मेंटलिटी में ये रहता होगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कौन किसको क्या पता चल रहा है। वो पावरफुल इतने हैं कि हम बच के निकल जाएंगे। वो एक किसी भी प्राणी की जान लेने से पहले उस प्राणी के बारे में नहीं सोचते कि इसके अंदर भी जीवित आत्मा है। संरक्षित वन्य जीवों का शिकार सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक नैतिक गिरावट भी है। बेसिकली जो केसेज आते हैं हंटिंग के, ये दिखाते हैं कि एज ए सोसाइटी हम कितने अनसिविलाइज होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। क्या इंसान के मनोरंजन के लिए मासूम प्राणी की जान लेना उचित है? क्या सख्त कानून भी हमारी संवेदनहीनता को रोकने में असफल हो रहे हैं? क्या अब समय नहीं आ गया कि हम प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करें?
सिर्फ कानून, क्या ये सिर्फ कानून का विषय है या हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेंगे इनोसेंट जानवरों को बचाना? तो ये जो क्वेश्चन है, हमारी वीडियो इन्हीं क्वेश्चन पे, क्योंकि इसका आंसर तो सिर्फ इंडिविजुअल के पास है, हर कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन हमें एज ए सोसाइटी तो सोचना ही होगा कि कब तक ऐसा होता रहेगा। तो दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक्चुअली हमें पता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे 2022 में एक क्वेश्चन देखने को मिला था इसी से रिलेटेड, जिसमें 3 स्टेटमेंट दी हुई थी और आपको बताना था तीनों में से कितनी स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 provides a legal framework for the protection of all wildlife species in India. India's Biological Diversity Act 2002 regulates the import and export of exotic species. Option A, only 1 and 2. Option B, only 2 and 3. Option C, only 1 and 3. Option D, 1, 2 and 3. तो राइट आंसर जो भी हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना और बताना कि कौन सा इसका आंसर सही है। एक मेंस में भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पर भी एनवायरमेंटल एथिक्स का एक टॉपिक है जो हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे 2019 में जीएस पेपर 4 एथिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है, शुड एथिक्स बी लिमिटेड ओनली टू लीगल प्रोविजंस और शुड पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज ऑल्सो बी कंसिडर्ड? एक्सप्लेन दिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड हंटिंग। दोस्तों इसका आंसर भी आप सोच सकते हो और कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।